के भी ऑटो में सो जाते हो? सोने की जगह है? घर जाओ, माँ बाप राह देखते होंगे। दारू पी रखी है क्या? है? क्या घर से निकाल दिया तुम्हारे घर वालों ने? चल जाओ यहाँ से। नहीं कहाँ से चले आते हैं। रानी कौन है? ये अपनी सुधा नहीं हो सकती। मेरा दिमाग भी क्या क्या देखने लग गया आजकल। एक बार भाई क्या बोल दिया, कुछ भी सोच रहा है। वो भी ऐसी जगह पे, ऐसे कपड़े। नहीं, ये अपनी सुधा नहीं हो सकती, कोई और होगा। माँ, कहाँ में? माँ आप हॉस्पिटल में हैं। क्यों? आपकी तबीयत खराब हो गई थी ना, इसलिए। मेरे बच्चे घर छोड़कर चले गए, मुझसे बिछड़ गए। कहाँ पर है पता नहीं, मैं उनसे बात भी नहीं कर सकती। मेरे बच्चे पहले सुशी गई, फिर दीपू चला गया। मुझे नहीं जीना, मुझे मेरे बच्चे के बिना नहीं जीना, मुझे नहीं जीना। ऐसा मत कहिए माँ, प्लीज ऐसा मत कहिए। दीपू हेलो, इतनी रात गए किसी को परेशान करके, पता नहीं क्या मिलता है लोगों को। इस वक्त किससे फोन कर रही थी? वो मम्मी की फिक्र हो रही है। आज मार्केट में मिली थी तो बहुत दुखी लग रही थी। ज्योति दीदी के कारण संदीप भैया घर छोड़कर चले गए ना, इसलिए सोचा एक बार फोन करके हालचाल पूछ लूं। अरे इतनी फिक्र क्यों करती हूँ उन लोगों की? उन लोगों को तुम्हारी जाति पर परवाह नहीं है? हाँ? कमाल है यार, सभी एक ही मिट्टी के बने हुए हैं यहाँ तो। क्या घूर रही हो वैसे? सच कह रहा हूं मैं, तुम्हारी फैमिली की चांदी हो गई है, चांदी। दिन रात भगवान के सामने दिया जला के थैंक यू बोलते होंगे भगवान को। बड़ा अच्छा हुआ कि हमारी एक बेटी पार चली गई। ना शादी का खर्चा, ना कोई दहेज। आप हमेशा ऐसी बातें क्यों करते हैं? क्योंकि मैं खुश नहीं हूं। तुम्हारी फैमिली की वजह से मैं आज दर की ठोकरें खा रहा हूं। खैर, ये सब तुम्हें कहने का क्या फायदा है? कोई घर तो नहीं आया था आज? हाँ, वो मकान मालिक आया था, धमकी दे रहा था कि किराया नहीं दिया तो सामान उठा के बाहर फेंक देगा। बड़ी बदतमीजी से बात की उसने मुझसे। साला, 3-4 महीने किराया नहीं दिया तो सांस लेने मुश्किल कर दिया इसने। 1 महीने का किराया दे दिया मैंने। तुमने? तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? वो मैंने अपनी चूड़ी बेच दी। चलो अच्छा हुआ, कुछ दिन तक उसका मुंह बंद रहेगा अब। तब तक शायद मुझे भी कोई ना कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी। अरे वैसे एक 5 स्टार होटल से ऑफर आया है, लेकिन
लेकिन उसके लिए एक पार्टनर की जरूरत है जो डांस कर सके। एक मिनट, अरे तुम हो ना पार्टनर? तुम तो अच्छा डांस भी करती हो। अरे लगता है मुझे अब ये नौकरी मिल ही जाएगी। होटल में डांस करवाएंगे मुझसे? मैं आपकी बीवी हूँ, मेरा इस तरह होटल में डांस करना अच्छा लगेगा आपको? अरे सुषमा, इसमें बुराई क्या है? अरे कोई चीप सा घटिया सा होटल थोड़ा ना है वो। बड़े बड़े लोग आते हैं यहाँ पे, कोई चीप चवन्नी क्लास लोग नहीं। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं? आप तो महल में पैदा हुई है ना। आप तो सिर्फ दूसरे लोगों को अपने इशारों पर नचाना जानती हैं। तो राजकुमारी जी, मुझे एक छोटी सी बात बताइए। देखिए, इस महीने तो आपने चूड़ी बेच करके सर की छत बचा ली, लेकिन अगले महीने और उसके अगले महीने और उसके बाद भी घर का खर्चा चलाने के लिए आप घर से सूटकेस में गहने भर के लाए कि नहीं? 2 टाइम खाने का ठिकाना नहीं है और नखरे देखो मैम साहब के। मेरी बात ध्यान से सुनो सुषमा, अगर तुम्हें मेरे साथ होटल में काम करने में शर्म आती है ना, तो प्लीज मेहरबानी करो मुझ पे और जाओ अपने माँ बाप के पास, वही भरेंगे तुम्हारा पेट। दीपू, खाना ठीक से खा बेटा। तूने खाना ठीक से नहीं खाया। भूखा है दीपू, तो भूखा। दीपू, आपका भाई नहीं आया अब तक? देखिए, अब उसके आने से ही पेशेंट की हालत संभल सकती है। वैसे आज शाम को फिर से मैं चेकअप करने के लिए आ जाऊंगा। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। दीदी, माँ कैसी है आप? अच्छा हुआ तू आ गई। तू यहाँ माँ के साथ बैठ, मैं जरा आई। माँ का ख्याल रखना। मुझे लगा कि आप अभी तक हॉस्पिटल में ही होंगी। जी वही थी, सुधा आ गई तो उसे माँ के पास बिठा दिया और एक अर्जेंट काम है इसलिए बाहर आई हूँ। वैसे आंटी की तबीयत कैसी है? Is she feeling all right? उन्हीं के लिए कुछ ढूंढने जा रही हूँ, वो मिल जाए तो माँ बिल्कुल ठीक हो जाए। आप क्या ढूंढने निकली हैं? वो बाद में बताऊंगी, अभी थोड़ी जल्दी में। ठीक है, बाय। बाय, टेक केयर। संदीप को कहीं देखा है? नहीं, हमने नहीं देखा। पता है कहाँ होगा वो? कुछ पता नहीं। एक्सक्यूज मी भाई साहब, मकान नंबर 36 कहाँ है?
माँ माँ दीपू 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 तू आ गया बेटा, तू आ गया। तू कहाँ चला गया था बेटा? चोट लगी ना, बहुत दर्द हो रहा है बेटा। नहीं माँ, बिल्कुल भी नहीं हो रहा। देख मैं ठीक हूँ। देखो मैं आपके सामने हूँ, साथ बैठा हूँ ना। मुझे माफ कर दे बेटा, तुझे घर से निकाल दिया, मुझे माफ कर दे। नहीं माँ, आप क्यों माफी मांग रही हैं? अरे गलती तो मेरी थी ना माँ। इतनी बड़ी गलती करूंगा तो सजा तो मिलेगी ना माँ मुझे। नहीं बेटा, नहीं बेटा, तेरी कोई गलती नहीं थी, मुझसे गलती हुई थी। मैं गुस्से में पागल हो गई थी। आई एम सॉरी माँ, मेरी वजह से आपकी ये हालत हो गई माँ। सॉरी माँ। वो गलती मेरी ही थी, लेकिन मैं क्या करती अगर वो बात बाहर वालों के सामने ना खुलती तो इतनी नाराज नहीं होती मैं तुझ पर। तेरी बात सुनती, तुझे समझाती, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे हो गए। मैं तुझ पे नाराज कैसे हो सकती हूँ दीपू? तेरी माँ हो ना बेटा, मैं तुझ पे नाराज कैसे हो सकती हूँ? अब मैं चलता हूँ माँ, मैं शाम को फिर से आऊंगा माँ आपसे बात करने। हाँ? कहाँ जा रहा है तू? नहीं, मैं कहीं जाने नहीं दूंगी तुझे। अरे माँ, नई नौकरी है, अगर नहीं जाऊंगा तो छूट जाएगी ना। ऐसा तो नहीं करना ना माँ। कैसी नौकरी? माँ वो एक कोरियर कंपनी के अंदर मुझे काम मिल गया है माँ। 12वीं पास को इससे बेहतर जॉब भला और कौन देगा माँ। मैं इसी लायक हूँ माँ। तू किस लायक है बेटा? मुझसे पूछ। नहीं माँ, नहीं माँ, जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है उसका जिम्मेदार मैं खुद हूँ माँ। मैं चलता हूँ माँ। आप अब ध्यान रखना अपना। अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी तुझे, पता नहीं कितने दिन का भूखा है। पहले आराम करो, आराम से। तू आएगा ना देख। पक्का आऊंगा माँ, आप सो जाओ, सो जाओ आराम से, चलो सो जाओ। दीपू आ जाना दे। हाँ मैं आऊंगा, सो जाओ। आई एम सॉरी दीदी, मेरी वजह से आप सबको इतना कुछ सहना पड़ा। सॉरी कहना बहुत आसान है दीपू, मगर सॉरी कहने से अपना किया सब कुछ मिटाया नहीं जा सकता। अपने ही परिवार का नहीं बल्कि कई लोगों को मैंने बहुत दुख पहुंचाया है। मैं ये भी जानता हूं कि आप सबका प्यार इतने आसानी से मुझे दोबारा नहीं मिल सकता ना। कम से कम तब तक तो नहीं जब तक मैं आप सबकी नजरों में फिर से उठकर अपने लिए जगह नहीं बना लेता। चलता हूं।
हाँ सुधा, कल रात को कहाँ थी तू? और कहाँ होगी? मैं हॉस्पिटल में माँ की देखभाल कर रही थी और ये घर संभाल रही थी। हाँ वो क्या है कि कल रात को मैंने एक लड़की को देखा वो डिस्को के बाहर, बिल्कुल सुधा जैसी थी, मगर सुधा से बिल्कुल अलग भी। किसी और को देखा होगा। हाँ, कैसे हो सकता है? सुधा तो हो भी नहीं सकती ना। ज्योति जी। अरे सचिन जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये लीजिए। थैंक्स। यू वेलकम। सचिन जी, हाँ। मेरा भाई है ओह। संदीप। हाय संदीप। हेलो। और सुधा से तो आप पहले ही मिल चुके हैं। हाँ हाय सुधा, गुड मॉर्निंग। अच्छा दीदी, मैं निकलता हूँ, नहीं तो लेट हो जाऊंगा। बाय। बाय संदीप, सी यू। आइए मैं आपको माँ से मिलवाती हूँ। जी प्लीज। अब इस तरफ। जी। माँ, ये सचिन जी है, वो शिशु मंगल की बच्ची है ना पूजा, उसकी मदद करने आते हैं। इन्होंने ही डॉक्टर खोसला से आपके बारे में बात की थी। अरे ज्योति जी को तो तारीफ करने की आदत है। खैर छोड़िए, आप बताइए कैसी तबीयत है आपकी? ठीक हूँ। जी ठीक तो होना ही था। आई एम श्योर ज्योति जी ने आपको लंबे चौड़े लेक्चर दिए होंगे, ये मत खाओ वो मत करो, जल्दी से ठीक हो जाओ वरना। खैर आंटी जी, एक बात तो माननी पड़ेगी, आपके बच्चों को आपकी बहुत फिक्र है, और पेरेंट्स के लिए इससे बड़ी बात तो हो ही नहीं सकती कि मुसीबत के वक्त उनके सारे बच्चे उनके साथ हो, उनके पास। ज्योति, हाँ हाँ माँ। बहुत थक गई हूँ मैं, थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। जी। हाँ जी, मैं भी चलता हूँ, आप प्लीज आराम कीजिए। सभी बच्चे सुषमा कहाँ है मेरे पास? उसे भुलाना शायद ज्योति के लिए आसान होगा, मेरे लिए नहीं।